दुल्हन आती है और 5-6 लाख रुपए का सोना और 5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के डिंग मोड़ के पास। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 5 महीने पहले इन भाई साहब की शादी हुई थी और उसके बाद में इन्होंने मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ एक लड़के की फोटो देखी तो इनके होश उड़ गए और उसके बाद में वो इनकी पत्नी है लगातार अपने घर जाती रहती थी और लास्ट टाइम गई तो वापस नहीं आई। और इन्होंने अपनी पत्नी को जो सोना दिया था और 5 लाख रुपए दराज में रखने के लिए दिए थे, वो आज खोल कर देखा है तो कुछ नहीं मिला, सब कुछ खाली। और उसके बाद में अब इनके होश उड़ गए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब वो इनकी पत्नी है वो वापस नहीं आ रही। ये कह रहे हैं भी पूरी दाल ही काली है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? क्या नाम है भाई साहब आपका? परमिंदर सिंह जी। शादी कब हुई थी आपकी? हमारी 4 मई को जी। तो अनबन शुरू कहां से हुई, शुरुआत कहां से होती है? कुछ नहीं हुआ जी, 6 महीने बढ़िया निकल रहे थे पहले जी। हाँ थोड़ी सी मिस्ट हुआ था जी, हाँ सोल्व हो गया था जी, माफी मुफी मांग ली थी। हाँ ठीक है जी, लेने गया। हाँ कहती मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ, मेरे को ले जा। मेरी माँ नहीं आने देती, कहती मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ ठीक है जी, मैं लेने गया, मेरे साथ शॉपिंग कर ली। हाँ जो उनसी मेरी मदर की मौसी है वो भी आई थी। हाँ ठीक है जी, आए, उन्होंने मिला, सारी बात खत्म कर दी। हाँ खत्म करने के बाद उन्होंने बोला भी अपना घर बसाओ। हाँ ये बोलती मैं तेरे साथ घर बसाऊंगी। हाँ इसने घर बसाने के बारे में बोल दिया। मैं सुबह उठने में रात वहीं लगा के आया। हाँ रात को शॉपिंग करी, रेस्टोरेंट में खाना खाया, मेरा 10-12 हज़ार रुपये लगवा दिए। हाँ लगवाने के बाद सुबह उठाया मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। हाँ ठीक है जी, कहती मैं बस से नहीं जाऊंगी। मैंने टैक्सी बुला ली। हाँ मेरी सासू ने खराब कर दिया इसको, लड़की को थप्पड़ मार दिया। अभी मैं तेरे को वहां नहीं जाने दूंगी, तू लड़की को बोल जवाब दे। हाँ उसने मेरे को जवाब दिया। मेरे फादर साहब को कॉल कर दी भी इसको घर बुला लो। हाँ ठीक है जी, सारा कुछ उसी के पास था। मैं मेरे घर आया, मैंने फ़ोन करके वहाँ कोई लॉकर की चाबी की बात नहीं करी, कोई कुछ बात नहीं करी। हाँ ठीक है जी, मैं अपने घर आया, घर आके मैंने उसको फ़ोन किया, चल भाई तू नहीं आना चाहती, मेरे लॉकर की चाबी बता दे, मैंने देन लेन करना है। हाँ ठीक है जी, उसने मेरे को मेल ही ब्लॉक कर दी, कुछ सब कुछ ब्लॉक कर दिया। हाँ मेरे पापा के नंबर से वो भी ब्लॉक, सब ब्लॉक। हाँ ठीक है जी, ब्लॉक करने के बाद हमने दरखास्त दे दिया है। एक बारी पंचायत हुई है, पंचायत में पिछली बारी भी इन्होंने लॉकर निकलवाया, अब भी निकलवाया। हमारे को ऐसे तो अभी पता नहीं क्यों निकलवा रहे। हाँ हमारी तो मेहनत की कमाई थी जी, चाय पकौड़े की दुकान है, हम तो मेहनत करते हैं जी। जो भी है इतना औखा है। हमने प्रॉपर्टी ली थी, वो सेल की थी, उसकी पेमेंट थी। हमारा बयाना भी अभी रजिस्ट्री भी नहीं हुई, हाँ बयाना आया था जी। हाँ ठीक है जी, उसकी पेमेंट हमने लिया कि इसको संभला दी। मेरी मदर एक्सपायर हो चुके थे जी। एक ही घर पे यही अकेली, हाँ सिस्टर मेरी आती नहीं है जी, बहुत कम आती है। हाँ ये अकेली थी, इसको दे दी। अब पता नहीं इसने फिर मेरे को 2-4 दिन से किसी लड़के ने बताया भी यार तेरी घरवाली ऐसे काम कर रही है। हाँ मेरे को आया, फिर हम इकट्ठी करते रहे। ये 2 लड़के हैं, एक इसके साथ लड़की है, एक ये खुद है। अमृतसर घूमने गए हैं लड़कों के साथ। हाँ। आज थाने में पंचायत हुई है, उसमें इन्होंने बोला है भी ये तो मेरी बुआ का लड़का है। ये लड़की का भाई इससे पहले बता चुका है भी थाने में ये बात आएगी, मेरी तो बुआ का लड़का है। हाँ वो इसके साथ है जी। प्रशासन से मेरी यही बेनती है भी मेरा घर पूरा कर दिया जाए जी। हम बाप बेटे हैं जी, कमा के रखते हैं जी। बाप मेरा बीमार रहता है जी, मदर मेरी पहले जा चुके हैं जी। हम तो कैसे करें जी? आपको पता कैसे लगा? मेरे को तो ब्लॉक कर रखा था जी, हमारे रिश्तेदारों को, सभी को जी। ठीक है जी, उसने पहले ऐसी कभी मेरे को डाउट नहीं हुआ जी। हाँ ठीक है जी, एक दिन बस लड़के ने फोटो डाली भी, लड़का कौन है मेरे को बता। हाँ ठीक है जी, मैंने कहा मेरे को खुद को नहीं पता। हाँ। फिर मैंने उसको पूरी बात बताई, भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है मेरी वाइफ के साथ, ये बात है। वो कहता भाई तेरे काम हाथ से निकल गया, हाँ। ये लड़का बता दे, हम इसको उठा लाएंगे। हाँ। मैंने कहा एक बार आप रुको, पहले हम प्रशासन से बेनती करेंगे, प्रशासन क्या करता है उसके बाद देखें भी क्या बनता है। हाँ। ठीक है जी, अब उसके बाद आज आया हमारा लॉकर तक, हमारे को ऐसे था क्यों नहीं खुलवा रहे, पर इसके इतना नहीं पता था भी इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खुलवाएंगे क्या। इस लॉकर में क्या क्या पड़ा था आपके? 45,000 रुपए जी मेरी दुकान की थी। मैंने लड़कों का देन लेन करना होता है दुकान पे, 5 स्टाफ के लड़के काम करते हैं। जैसे इनकम आती है ड्रॉर के अंदर रख देते होते हैं जी, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है। ड्रॉर आपने खुलवाया, कितना हैवी लॉकर लगा हुआ है जी, इसके अंदर लिखवा दिया। उसको मैंने आके पेमेंट पकड़ा दी भी, ले इतनी दुकान की पेमेंट है तू रख ले। 5 लाख रुपए आए, वो पेमेंट लेके आए,
मैं और पापा नीचे से हमने ले आके इसको पकड़ा दी। बेटा, पापा ने बोला बेटा ये पेमेंट आई है, तू रख ले संभाल के, जिस दिन जरूरत होगी तेरे से ले लेंगे। हाँ। इसने बोला ठीक है, इसके हाँ। अंदर रख ली। हाँ। जिस दिन ये चली गई हमारे को बता के नहीं गया, ना कुछ हाँ। बताया, ना वो आज झूठे इल्जाम लगाए, कुछ मर्जी जी, हाँ। ना बता के। नहीं, अब झूठे इल्जाम क्या लगा रहे हैं आपके ऊपर? झूठे इल्जाम ये लगा रहे हैं अभी हमारे बाप से तू दहेज मांग रहा है, गाड़ियां, बाप तो है नहीं जी, मौसा है इसका लड़की का। हाँ। ठीक है, वो आज मेरे ऊपर उनसे अभी मैसेज पे बात हुई है, वो कहते बेटा तू टेंशन ना ले। हाँ। ठीक है, हम तेरे साथ हैं। जो सी लड़की की मौसी है जिसने रिश्ता करवाया, वो भी ये बात कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं जी। ठीक है, ये माँ बेटियां हैं जी, इसके पीछे, माँ के पीछे किसी लड़के का हाथ है जी। नहीं, एक बात बताओ, आप दहेज कैसे मांग सकते हो? आप कह रहे हो भी शादी हमने की, पैसे हमने लगाए, सब कुछ हमने किए, फिर आप दहेज कैसे मांग सकते हो? हमने तो सारा कुछ इसलिए किया जी, हमारे घर पे कोई है नहीं, मदर मेरे एक्सपायर हो गए, हमने एक रोटी के लिए किया जी, रोटी पकती हो जाए घर में जी। हम बाप बेटा काम करके आते हैं, घर में कोई रोटी पकाने वाला ना हो जी, फायदा क्या। वो मेरे बुआ जी हैं जी, ये हमारे को 10 दिन से खाना खिला रहे हैं जी। नहीं तो हमारी ताऊ घर से रोटी आ रही। तो सोना कितना था आपका? 4.5 तोले सोना था जी मेरा। 5,45,000 नगद और 4.5 तोले सोना था जी, 5.45 कैश था जी। तो साथियों, जब पति पत्नी का कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई बात होती है, तो पत्नी सबसे पहले जो हथियार होता है दहेज का, भी हमारे साथ दहेज मांगा जा रहा है और हमसे गाड़ी घोड़े सोना चांदी मांगा जा रहा है, ये आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जो दहेज का जो कानून है ना, इसमें सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाए, ऐसे केस दर्ज ना किया जाए, क्योंकि ऐसे हजारों केस हमारे सामने आते हैं जिनमें लड़की वालों के ऊपर पैसे लगाते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद में वो दहेज कैसे मांग सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? जो सा लड़के का भाई है ना, वो खुद बोल रहा है इतनी बात भी, हमने तो शादी तक तुमने की है, तुम दहेज कैसे मांग लोगे? सर गाड़ियां घर पे 10 खड़ी हैं, हम किससे? हम तो मेहनत करते हैं। खुद पे भरोसा रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, उससे मांगते हैं बंदा। अब अगर आपकी पत्नी आपके पास वापिस आ जाए, हाथ पैर जोड़ने लग जाए, भी गलती होगी, आप बसाओगे या क्या करोगे? नहीं सर, मेरे पास कोई सत्य क्या हो? अब आप, हमारा पहले घर पूरा किया जाए जी, वो बात बाद में है जी। जैसे मेरे बड़े बोलेंगे मैं उनसे ऊपर नहीं हो सकता जी, पहले मेरा घर पूरा कर दिया जाए। इतना नुकसान होने के बाद जी आदमी के पास कुछ नहीं रहता जी। आज के टाइम पे यही एक इनकम इतनी होती है जी। पहले मेरे मदर सरपंच साहब भी मौजूद है। सरपंच साहब, हाँ जी, कमाल ही हो गया, ये आपके सामने लोकर खोल कर देखा है, कुछ नहीं मिला। और सर आजकल के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। मेरे को तो कुछ दिन पहले पता लगा, उसने बोला भी इस तरीके से ये बात होगी। आज फिर मेरे पास आया ये लड़का, आया सरपंच साहब, वो लोकर की चाबी हमारे को दी नहीं अभी तक है। तो प्रेस रिपोर्टर भी आ रहे हैं, थाने में भी जाके आए थे। तो ये बोले आप चलो, मैं आया। मैंने इसको बोला भी भाई इतना टाइम हो गया, तो इसमें तो मेरे हिसाब से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब हमने आगे देखा तो आपके सामने ही है, सारा साफ ही है जी। सरपंच साहब की दुकान के साथ ही दुकान है हमारी जी, पूछ लो हम कैसे मेहनत करते हैं जी। पापा बीमार रहते हैं जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से शादी के नाम पर ठगाबगी होती है और मात्र 3-4 महीने घर रहती है और उसके बाद में सारा सोना चांदी पैसा सब कुछ गायब। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।